जय श्री राधे। कर्म योग वास्तव में कर्म संन्यास से बड़ा है। हम क्यों कहते हैं, इस बात को समझो, और इस बात के समझने में फायदा है। अर्जुन ने पूछा, महाराज कर्म संन्यास बड़ा कि कर्म योग बड़ा? तो भगवान बोले कर्म योग बड़ा है। कर्म सब संसार संन्यास को बड़ा मानता है। तो ये 5वें अध्याय में गीता में प्रश्न किया है। पहले श्लोक में संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससी। एक तरफ तो आप संन्यास भी कहते हो, कर्मों से संन्यास, एक तरफ कर्मयोग, दोनों बात आप कहते हो, तो दोनों में बड़ा फिर किसको माना जाए और किसको किया जाए? संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससी यत् श्रेय एतयोरेकम। एतयो, इन दोनों में जो एक बड़ा है, श्रेय ज्यादा, तन्में ब्रूहि सुनिश्चितम, उसको हमको आप निश्चय कर कह दीजिए। इस पर बहुत झगड़ा चला था। हम बहुत छोटे थे जब पढ़ते थे, तो ये झगड़ा बहुत बड़े बड़े हिंदुस्तान के विद्वानों में चला था। गीता प्रेस में जयदयाल गोविंदिका जी वगैरह थे, ये महापुरुष थे। इन्होंने गीता प्रेस की स्थापना किया, सारे संसार का कल्याण हुआ, ऐसा नहीं कि, लेकिन गृहस्थ थे, सेठ थे, और ये मारवाड़ उधर होते हैं, मारवाड़ी पैसे लोग राजस्थान में। भाई पैसे के बिना तो इतना बड़ा प्रेस कैसे? जिस समय गीता प्रेस स्थापित हुआ है, वो हिंदुस्तान की बड़ी खराब हालत थी। न भागवत मिलती थी, न रामायण मिलती थी, न गीता मिलती थी। वेंकटेश छापा खाना बंबई में था, बहुत महंगी बेचता था। हमें इसलिए पता है कि हमारे पिताजी की भी पुस्तकें थी ज्योतिष शास्त्र पर, वो विश्व में अद्वितीय थी। तो खुद वेंकटेश छापा खाने वाले ने कहा, इसकी कॉपीराइट हमको दे दो। मनुष्य का हाथ, मनुष्य का पांव, पैर, अकेले पांव पर आज तक कोई विषय पुस्तक नहीं। वो ऐसे थे, शक्ल देख के बता देते थे। अब वो कहीं नहीं उपलब्ध पुस्तकें संसार में। हम छोटे से थे, जानते नहीं थे। तो इतने बड़े बड़े प्रेस वाले खुद आते थे कि इसकी कॉपीराइट दे दो। तो उस समय गीता प्रेस की स्थापना भई, घर घर रामायण, भागवत, गीता, ये सब पहुंची। तो इतने बड़े ये लोग महापुरुष थे। लेकिन चूंकि मारवाड़ी थे, गृहस्थी थे, तो इनको सन्यासी साधु लोग हीन भाव से देखते थे। तो विवाद चला, कर्म संन्यास बड़ा कि कर्म योग, इस पर बड़े बड़े लेख आए। और हम छोटे से थे, सुनते थे, तो बहुत छोटे थे कि ऐसा ऐसा विवाद चल रहा है। हिंदुस्तान के बड़े बड़े सन्यासी लोग, लेकिन ये पक्ष की बात नहीं, भगवान ने कर्मयोग को बड़ा माना।
गीता प्रेस वाले सही थे। मारवाड़ी है, गृहस्थी है, स्त्री है, पुरुष है, इसका कोई मतलब नहीं है परमार्थ में। जिसमें जैसी योग्यता है, जैसे बहुत से लोग, हमने यात्रा में सबसे जब लड़कियां आगे चलती थी तो हमारी ही बड़ा विरोध किया लोगों ने कि क्यों चलती हैं। हम विरोध से कुछ मतलब नहीं, तुम करते रहो। अरे वो उनका मुंह देखने के लिए थोड़ी आगे चलाया जाता है, वो नृत्य करती हैं भगवान के सामने। तुम जाने क्या समझते हो। ठाकुर जी राजा महाराज चल रहे हैं और इनके आगे नृत्य हो रहा है, बाजा गाजा बज रहा है, मान बिहारी लाल के कारण है, ये थोड़ी कि उनको सुरक्षा भी रहती है। दूसरी बात है कि ये चक्कर है, ये काकभूषुंडी ने पहले मना कर दिया उत्तरकांड में लगभग 84 के आसपास, पुरुष निपुंसक नारीवा। पुरुष हो, स्त्री हो, नपुंसक हिंजड़ा कोई भी है, वो समान है भक्ति में। किसी जाति का है, किसी देश का है, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर को है, सबको अधिकार है। सर्वभाव भज कपट तजी मोहे परम प्रिय सो। अगर कपट छूट गया तो वो सबसे ऊंचा चला गया। ये नहीं छूटता, कभी भी देख लेना, कभी भी नहीं छूटता। हमने तो जीवन में उदाहरण नहीं देखा, कभी भी नहीं छूट सकता। कुछ न कुछ अंश कपट का रह जाता है। सर्वभाव कपट नहीं छूटता। सर्वभाव कपट छूट जाए तो अभी गणिका वेश्या का जैसे उद्धार हुआ, उसी से उद्धार हो जाए जीव को। कोई न कोई चोरी बची रहती है मन में, और वही चोरी बचती है जिसमें कि उसका विशेष लगाव था। बाकी चीजें बता देगा। जैसे गांधी जी ने एक बार, एक नाम नहीं बताएंगे हम, बहुत देश की प्रसिद्ध थी और परिवार उनका भक्त था। उनको कुमारीपन में कुछ रह गया था, गर्भादि। तो उन्होंने बहुत प्रयत्न किया गांधी जी ने। हम चूंकि वहीं इलाहाबाद में जन्म था हमारा, और कांग्रेस ऑफिस के सामने हमारा मकान था, और सभी बड़े बड़े नेता वहीं बैठते थे। हमारे चाचा थे, वो इलेक्शन लड़ते थे, तो सब बातें हम सुनना करते थे। तो उस लड़की ने सब तो बता दिया, लेकिन बोले ये नहीं बता सकती, क्योंकि उनके परिवार में से ही कोई ऐसी बात थी। बहुत प्रयत्न किया और ये बात कोई नहीं जानता, क्योंकि हम बैठते थे, छोटे थे लेकिन सब नेताओं में। और तो बातें बता दिया उसने अपनी, लेकिन ये बात नहीं बताई। तो वो यानी 80% निष्कपट हो गई, लेकिन 20% रह गया। क्यों रह गया? एक बड़ी सुंदर बात तुलसीदास ने लिखा है कि मनुष्य जहां विशेष स्नेह या पक्ष या मान होता है, उस बात को बचा जाता है, बाकी और सब बता देगा। ये एक कड़ी है कि ये सहित स्नेह जे अघ हृदय राखे चोर। जहां विशेष स्नेह पक्ष है उसको नहीं बताएगा।
कैसे देऊ नाथई खोर। ये बड़ा विचित्र पद है शरणागति के बारे में। एक ही पैदा ऐसा है बड़ा बेजोड़, शरणागति है, जीव नहीं कर पाता। तो उसके कई कारण हैं, इस पद में बताए गए हैं। तो हृदय की जो चोरी है वो नहीं जाती जीव की। और कौन सी चोरी? जहां विशेष स्नेह है या विशेष लगाव होता है, और सब आदमी कह देगा कि ये सहित सने जे अघ, हृदय राखे चोर, संग बस किए शुभ सुनाए सकल लोग, और बाकी सब बातें सुना देगा। तो इसीलिए गोसाई जी ने लिखा कि वो चाहे नीच से नीच प्राणी है, सर्वभाव भज कपट तजे, उसका अगर हट गया है तो परम प्रिय हो जाता है। 1% भी अगर कपट है तो जैसे पारस में लोहा छू जाएगा तो सोना होगा, अगर एक बाल बराबर भी फर्क है तो सोना नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। तो सर्वभाव निष्कपट होना ये जीव को असंभव है। खैर हम बता रहे थे कि व्यवहार की बात सबको, कि वो न साधु बड़ा, न सन्यासी बड़ा, न पुरुष बड़ा, न स्त्री बड़ी, न नपुंसक बड़ा। जो सच में गणिका वेश्या भी अगर निष्कपट है तो शरणागति उसकी मान ली जाएगी। और अगर वो जगदम्बा भी है, सती जी ने महादेव जी से कपट किया, सती कीन चाह तहाऊ दुराऊ, दुराऊ माने छिपाव किया, देखऊ नारी, ये शरीर स्त्री शरीर का देख लो प्रभाव है। तो उनका फल मिला, शिव जी से वियोग होना पड़ा। और यहां तक कि वहां पर सिद्धांत बड़ा सुंदर लिखा है कि देखो शरणागति बस एक बाल बराबर कपट में नष्ट हो जाती है। और यहां उदाहरण देते हैं कि जैसे दूध और पानी है, वो एक साथ औटाओ ठीक है, लेकिन जिस समय कपट की खटाई पड़ती है तो दूध फट जाता है। वहां पर एक 57 हाँ, खा जल पय सरस बिकाए, बड़ा विचित्र सिद्धांत है। देख लो, न दुनिया में कोई आजकल शिष्य है, न गुरु है, न स्त्री है, न पति, सब जगह कपट है। जल पय सरिस बिकाए, पानी को दूध में मिला दो तो पानी दूध के भाव बिकता है। जल पय सरिस, जल माने पानी, पय माने दूध की तरह बिकता है। देखो प्रीति की रीति यस, यानी पानी है जीव और ईश्वर है दीव, भगवान प्रभु। निष्कपट हुआ, प्रेम हुआ, दोनों एक हो गए तो जीव एकदम दूध बन गया। जानत तुम्हें हो जाई, ब्रह्म बन गया। लेकिन जिस समय कपट की खटाई आई, दूध अलग हो गया, पानी अलग हो गया, खत्म हो गई सब प्रेम, शरणागति, भक्ति सब खत्म। बिलग होए
रस जाए, कपट खटाई परत पुन। तो ये इसी के पहले 57 में ही है कि सती जानती है कि हम कपट कर रही हैं लेकिन छोड़ नहीं पाई। सती हृदय अनुमान जान गई, सब जाने सर्वज्ञ की शिव जी जान गए। कीन कपट में संभूषण, सहज नारी सहज जड़ आज्ञ। तो क्या करें, नारी शरीर ऐसा होता है और सती कीन चह तहु दुराऊ, देखो नारी स्वभाव प्रभाऊ। है 153 है। हाँ, हाँ, देखो नारी स्वभाव 53 में। सती कपट जाने सुरसामी, निज माया बल हृदय बखानी, बोले बेहस राम मृदुमानी। तो ये उन्होंने भगवान के सामने कपट किया, शिव जी के सामने कपट किया। गुरु के सामने कपट है तो भगवान के सामने कपट है, भगवान के सामने कपट है तो गुरु के सामने कपट है। यहां राम के सामने कपट है क्योंकि शिव जी गुरु हैं, पति हैं, दोनों जगह कपट है। जैसे यहां पर कहा है राम के सामने कपट किया, सती कपट जाने सुर स्वामी 53, सब दर्शी सब अंतर्जामी, सुमिरत जाय मिटय ज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सती कीन चाह तहा दुराऊ, भगवान से कपट हो रहा है। बोले क्यों, देखा वो नारी स्वभाव प्रभाव। स्त्री शरीर ही ऐसा है, ये हट जाए तो गणिका वेश्या भगवान को पा जाती है। क्या कारण था गणिका प्रिय बन गई? बड़े बड़े ऋषि प्रिय नहीं बन पाए। ये एक ऐसा गुण है जिसमें आ गया लेकिन आता नहीं है। जब भगवान के सामने कपट किया तो भगवान ने समझ लिया निज माया बल, क्या करें, जीव माया के अधीन नाच रहा है, हमारे सामने कपट कर रहा है। और सती जी कर रही, निज माया बल हृदय बखानी, बोले बेहस राम मृदुबानी। एक कपट था सीता को रूप बामन में, पुण्य पुण्य हृदय विचार कर धीसर सीता को रूप। भगवान बोले, पहले तो प्रणाम किया सती जी को, देखो भगवान कैसे उदार हैं। और बड़ों को प्रणाम किया जाता है तो पिता के सहित नाम लिया जाता है, मतलब हमारे आपके सामने पिता भी कोई चीज नहीं है। ये बड़ी ऊंची सभ्यता है। मैं दशरथ का लड़का हूं, आपको प्रणाम कर रहा हूं, ऐसी शरणागति। वहां अपने पिता का नाम लेना मतलब धर्म है, जबकि पिता का नाम लेना पाप है। आत्मनाम गुरूर नाम नामाति कृपणस्य च। लेकिन वहां पर अधर्म भी धर्म हो जाता है शरणागति में, कि हमारा बाप कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है। ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। नहीं, लोग अपना कहीं गए और अपने परिवार की बड़ाई करने लग जाते हैं, अपने बाप की, अपनी मां की। और स्त्रियों में बहुत आदत होती है। हम भिक्षा मांगने जाते थे तो हम नोट करते थे। एक बेचारी गोपी थी,
वो हमसे कहती थी, अरे आग लगे या चिकसोलागढ़ में आके मैं मर गई। हमारे बाप जलेबी थे, हम लोग कलेऊ करते बाबा। हाँ कहना पड़ता था, रोटी लेनी हमको कहा। अरे दरोगा आके हाथ जोड़ते हो हमारे बाप के। हाँ जरूर जोड़ते हो। तो ये सब जीव में आदत होती है अपने परिवार की, यानी अपनी आसक्ति, अपनी मान बढ़ाई के लिए। लेकिन यहां पर शरणागति नष्ट हो जाती है। हम बड़े या हमारा परिवार बड़ा या ये सब बड़े, बस खत्म। तो पिता समेत लीन निज नामू, वहां पिता का भी नाम लेना पड़ता है। मैं दशरथ का लड़का हूं, आपको प्रणाम कर रहा हूं। कहो बहोरी कहा वृषकेतु विपिन अकेली, यानी मां बाप वगैरह की किसी की सत्ता नहीं है। शरणागति जहां है बस एक उसी की सत्ता रहती है। ऐसे परशुराम जी के उसमें किया है, वो इसका प्रमाण है। जब अधर्म भी कहीं धर्म बन जाता है, और ये जहां परशुराम जी का संवाद आता है और परशुराम जी गुस्सा करके आए हैं, तो वहां भी पिता का नाम लिया है। और खैर पितु समेत कई कई निजनामा 269 269 सब जितने थे, एक सभ्यता थी। अपने बाप का हर आदमी नाम देने लग गया। मैं उनका लड़का हूं, मैं उनका लड़का हूं। अपने बाप का नाम लेना जबकि अधर्म है। पितु समेत कई कई निजनामा लगे करन सब दंड प्रणामा। तो शरणागति का मतलब ये होता है कि मैं बिल्कुल खत्म हो गया। मैं, मेरा परिवार, मेरी इज्जत, मेरा सम्मान सब खत्म। अगर जरा भी है ये सब चीजें तो शरणागति नहीं है। वहां भी है तो यहां भी है। पिता समेत लीन निज नामू। थोड़ा भी अगर आदमी अपने गौरव रखता है परिवार का, जहां शक्ति है, तो शरणागति खत्म। शरणागति में एक ही बचता है, जिस शरण है भगवान, दूसरा नहीं बचता। तो ये वहां पर उन्होंने तो किया ही भगवान से। देखो नारी स्वभाव प्रभाव, और यहां भी किया। तो जल पय का उदाहरण दिया गया 57 में। जान रही है कि सर शिव जान गए, लेकिन कपट खुल नहीं सकता है। एक नाटक चल रहा है, बड़े लोग दिखाते हैं। मनुष्य जानता है कि हमारी कपट ये अंदाज लग गया है, लेकिन खोल नहीं सकता। क्योंकि गोसाई जी ने कहा ये कपट की गांठ है। नारायण स्वामी ने लिखा है कि नारायण यही सदन में प्रभु आवे के ही बाट, विकट जटित जौलों नहीं खुले कपट कपाट। कपट की किवाड़े बंद हैं, वहां भगवान कैसे आ जाएंगे। विकट ऐसी किवाड़े जो टूट नहीं सकती हैं। नारायण यही सदन में हरि आवे के ही बाट। हरि भगवान किस रास्ते से आ जाएंगे, नहीं आ नहीं सकते तुम्हारे हृदय में। नारायण ये सदन में हरि आवे के ही बाट, विकट जटित, विकट जटित सैकड़ों ताले लगे हुए हैं। विकट जटित जौलों नहीं खुले न कपट कपाट। कपट का कपाट की वाड़ा नहीं खुलती है। नारायण यही सदन में हरि आवे के ही बाट, विकट जटित जौलो नहीं खुलत विकट जटित जौलो नहीं खुले कपट कपाट।
खुलत कपट कपाट। कपाट माने किवाड़। भगवान ने स्वयं कहा है इस बात को कि तुम 1000 साधन कर लो, जब तक निर्मल मन नहीं होगा हमको प्रिय नहीं लगोगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। 1000 पापी है वो, जिसे में निष्कपट होता है उस बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। इसी का नाम शरणागति है। और शिव जी ने विचार किया अब इस शरीर से हम सती से नहीं मिल सकते। यही तन सती भेंट अब मोहि नाही, 57 शिव संकल्प कीन मन माही। एक तो कपट किया, दूसरी बात है कि इन्होंने सिया जी को रूप धारण किया। अब इस शरीर से हम नहीं मिलेंगे। कपट इतना दूर कर देता है आदमी को, लाखों करोड़ों जन्म की दूरी आ जाती है। बस उनका संकल्प हुआ और आकाशवाणी हो गई, चलत गगन भई गिरा सुहाई, जय महेश भली भगत दृढ़ाई। जय हो शिव जी की भक्ति की। अस्पन तुम बिन करऊ को आना, ऐसा प्रण कौन कर सकता है। राम भगत समरथ भगवाना, स्वयं भगवान हो ऐसे आप भक्त हो। तो सती जी पूछती आकाशवाणी क्या कह रही है, आपने क्या प्रण किया है। कीन कवनपन कहु कृपाला, सत्य ध्यान प्रभु दीन दयाला। लेकिन शिव जी ने नहीं कहा, ये नहीं कहा हमने तुम्हारा परित्याग कर दिया। यदप सती पूछा बहु बाती, तदप न कहो त्रिपुर आराती। कह करके जबरदस्ती निष्कपट नहीं कराना चाहिए। जीव में स्वतः जब अंतःकरण स्वच्छ हो जाता है, किसी से जबरदस्ती पूछा जाए तो ये गलत है। शिव जी जान रहे हैं कपट है, वो भी जान रही हैं, लेकिन जबरदस्ती जो काम किया जाता है भक्ति नहीं होती है। भक्ति तो स्वतः किवाड़ें खुली और ग्रंथि अपने आप कट जाती है। बहुत पूछ रही नहीं बता रहे हैं। यहां पर लिखा है सती हृदय अनुमान किए। ये हर जीव की यही दशा है, जानता है लेकिन नहीं, एक कपाट किवाड़ खुल नहीं सकती उसकी, कभी नहीं खुलेगी। सती हृदय अनुमान किए सब जानेऊ सर्वज्ञ, कीन कपट में शंभुसन नारी सहज जड़ आज्ञ। भगवान से कपट है तो गुरु से, गुरु से है तो भगवान से, दोनों जगह हो जाता है। वहां राम से भगवान से कपटता, यहां गुरु रूप शिव से। यहां खुल गया तो वहां भी कपाट खुल जाएगा। तो प्रसंग तो ये बहुत लंबा है, लेकिन हमें बता रहे थे कि मनुष्य अपने शंकाओं को, अश्रद्धाओं को छिपाता है और वो ये नहीं समझ सकता कि बात सही है कि भक्ति में तो सबको अधिकार है, छोटा बड़ापन रखने नहीं चाहिए। जब भगवान कहते हैं कि युद्ध करते समय भी मेरा स्मरण, सब में मुझे देख, अब कितना कठिन है। शत्रु है और शत्रु से लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, और उसमें भी भगवान को देखना, ये कितना कठिन कर्मयोग है। हमारी बात समझो। भगवान ने कहा माम अनुस्मर युद्ध च, 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में।
मेरा स्मरण भी बराबर रहे और युद्ध मार भी। अब कितना कठिन है ये भगवान को मारना, लेकिन ये कर्मयोग है, इसीलिए कर्मयोग को बड़ा बताया गया। यही हम उत्तर दे रहे हैं कि 5वें अध्याय में जो प्रश्न किया था अर्जुन ने पहले श्लोक में, और इस पर बड़ा विवाद चला हिंदुस्तान में, करीब 65 साल पुरानी बात है। हम छोटे से थे, बड़े बड़े विद्वानों में कि संन्यास बड़ा कि कर्मयोग गृहस्थी बड़ा। तो भगवान बोले संन्यास कुछ नहीं, कर्मयोग बड़ा है। 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में संन्यास कर्मयोग निःश्रेयस करौ उभौ, दोनों से कल्याण होता है, दोनों से होता है, लेकिन तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते, कर्म संन्यास से कर्मयोग बड़ा है। बोले क्यों? कर्मयोगी कर्म करता है, संसार उसे सीखता है। तपस्वी जंगल में चला गया, उससे संसार कहां सीखेगा? एक व्यक्ति तपस्या कर रहा है जंगल में, उससे संसार क्या सीखेगा? और कर्मयोगी कर्म कर रहा है, भक्ति कर रहा है, उसे संसार सीखेगा। इस बात को स्वयं प्रहलाद जी ने कहा है, देख लो 7वां स्कंद 9वां अध्याय, कि जो जंगल में तपस्या कर रहा है लाखों वर्ष से, मैं उसको बड़ा नहीं मानता। प्रायण देव मुनियः स्वविमुक्ति कामा, 44 साफ साफ बात है। समाज का क्या हित हुआ उससे? प्रायण देव मुनिया, हे देव जो मुनि लोग हैं प्रायः, स्वविमुक्ति कामा, अपनी मुक्ति की इच्छा से, स्वार्थ है, मौनम चरंती, मौन है एकदम, कोई इंद्रिय वहां, सब इंद्रियां अंतर्मुख हैं, इतनी ऊंची स्थिति है। सभी इंद्रियां अंतर्मुख हैं, इतनी ऊंची स्थिति पर पहुंच गए हैं। यानी जब इंद्रियां अंतर्मुख हो जाती हैं तो पातंजलि जी ने लिखा है, चित्त स्वरूपानुकार इवे स्थिति इंद्रियाणाम, चित्त जैसे चमकता है वैसे इंद्रियां भक्त की चमक प्रकाश पैदा हो जाता है, उसको प्रत्याहार कहते हैं। हमारी इंद्रियां गंदी हैं भोगों से, उसमें रोशनी नहीं है। जिस समय स्व विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार ये स्थिति इंद्रियाणाम, ये सूत्र है। जब इंद्रियां अपने अपने विषयों से नहीं मिलती हैं, स्व विषया असंप्रयोगे, अपने अपने विषयों से जब नहीं मिलती हैं, तो चित्त जैसे चमक रहा है सतोगुण से, वैसे इंद्रियों में चमक पैदा हो जाती है। तो अब यहां प्रहलाद जी कह रहे हैं कि सभी इंद्रियां उसकी मौन है, जंगल में ऐसा तप कर रहा है। प्रायण देव मुनिया स्वविमुक्ति कामा मौनम, लेकिन अपनी मुक्ति की इच्छा से, चरंती बिजने न परार्थ, परोपकार तो वहां है ही नहीं। मैं ऐसा तपस्वी साधु नहीं बनना चाहता। नैतान विहाय कृपणान, ये गरीब बेचारे जो संसार में जल रहे हैं, मर रहे हैं, असुर बालक, इनको छोड़ करके मैं अकेले मुक्त नहीं होना चाहता। नैतान विहाय कृपणान विमुमुक्ष एको, इसीलिए मैं कहता हूं सब लोग ध्यान करो। जैसे छोटे बच्चा आ गया, उसको कुछ अच्छी शिक्षा दे दो, बता दो, परोपकार भी करो। हमारा तुम्हारा कर्तव्य है। खाली बैठे बैठे कोठरी में बैठे रहे और तपस्वी बन गए, ऐसा नहीं बनना चाहिए। नैतान विहाय कृपणान विमुमुक्ष एको नान्यम ततस्य शरणम भ्रभतो नृपृष्ये।
तो कर्मयोगी से समाज को लाभ होता है, इसलिए तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। उसमें करुणा ज्यादा होती है कर्मयोगी में। हर काम करुणा के साथ करो। अब देखो, इसका भी प्रमाण ले लो। जैसे किसी को हम हटाते हैं, अब जैसे रात को ठीक है इंतजाम करते हो कौन आदमी कहां बैठा, लेकिन वो रास्ता गलत है, उसमें कठोरता नहीं होना चाहिए, करुणा होना चाहिए, दैन्य होना चाहिए। अधिकार बुद्धि से तो अपराध है। हर काम करुणा से होना चाहिए। इससे भगवान मिलते हैं। मैत्रेय ध्रुव जी से कहा है, और तो क्या, तुम ध्रुवी बन जाओ। तितिक्षा ये आता है चौथे स्कंद में 11वें अध्याय में आएगा शायद। ध्रुव जी से कहा है मनु ने, बेटा तुमने युद्ध किया, उसमें है 13, अब हम तो ध्रुव है भी नहीं, अपने तो कुत्ता बिल्ली हैं। तुमको बेटा तितिक्षा सहनशील होना चाहिए, करुणा होना चाहिए, मैत्री होना चाहिए, और समत्व बुद्धि से करोगे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ये भगवान प्रसन्न नहीं होते। श्लोक समझो, इस तरह से तुम कर्म करोगे, तुम सन्यासी से बड़े हो। तितिक्षा करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। किसी को हटा रहे हैं, वो भक्त आया है, खरी तो बेचारा दिमाग का वैसा ही है, क्या किया जाए। ये तो हम भी तुमसे ज्यादा हमारे पास ऊपर छत में पहुंचते हैं जब ये ये अभी देंगे कागज लिखे वो सब, अभी तुम नहीं थे, विशिष्ट बुद्धि के, अभी सब चले गए कहीं। तो वो नहीं मिले, हाँ फेंके, वही है, हाँ वही है। तो हमारे ऊपर ही पहुंच गया। उस समय हम थोड़ा सा पाठ करते हैं, जैसे कागज लेके लाए, पॉइंट हमको समझाने जाते हैं, बेचारे क्या करें। तो उस समय कोई भी बोलता है हमको अच्छा नहीं लगता। हाँ, कुल्ला कर देते हैं, लड़कियों पे पानी डाल देते हैं। बस समझ गए। तो हम भी परेशान हो जाते हैं ऊपर पहुंच के, और फिर लेक्चर देते हैं। तो हम उस समय सोचते हैं इनसे कठोरता से क्या व्यवहार करें। कठोरता से व्यवहार में अपना नुकसान है किसी तरह से। हालांकि कठोरता से एक धक्का मार दें तो कोई उनको टोकेगा नहीं, सब खुश होंगे, लेकिन हमको सोचना पड़ता है कि हमारा हर व्यवहार, जैसे ध्रुव जी को उपदेश दिया है, बड़ा सुंदर उपदेश दिया मनु जी ने। भगवान प्रसन्न कैसे होंगे? हमारे व्यवहार में तितिक्षा होना चाहिए, करुणा होना चाहिए हर व्यवहार में, बोलने में, चालने में। ये नहीं किसी को हाथ पकड़ के उठा दिया, मान लो तुमने आया है, भक्त है, दर्शन करने आया है, इसमें अपराध लग जाएगा। बड़ा कठिन है प्रबंध करना। अब प्रबंध करने वाले ये नहीं कि उससे कर्म से भागना चाहिए, कर्म से भागना नहीं चाहिए। कर्मयोग इसीलिए बड़ा है, उस समाज की सेवा करता है। चुप बैठे हो साधु बन करके, उससे वो कर्मयोगी बड़ा है। कर्म से भागना नहीं चाहिए। व्यवस्थित कर्म संन्यासा, जो आदमी ऐसा कर रहा है वो उससे बड़ा है जो चुपचाप बैठा है।
लेकिन उसके व्यवहार में तितिक्षा होना चाहिए, करुणा होना चाहिए, मैत्री होना चाहिए। बस इतने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे हमने इनसे कहा, हे हट जाओ, एक ये भी शैली, एक ये है मधुरिया गिरा बलगुवाक्या बुद्ध मनोज्ञा गोपी ने कहा, टोन मीठा हो, शब्द मीठा हो, भाव मीठा हो। इधर बैठ जाओ भैया। फर्क है दोनों में। उसमें अपने हृदय में मिठास भी बनी हुई है, भक्ति का निर्वाह है, अपराध नहीं लगेगा। किसी कोई आदमी हठ कर रहा है तो हठ से हठ नहीं टकराना चाहिए, उसमें अपना नुकसान है। और हम देखते हैं रोज नाटक, थोड़े दिन ही नाटक रहेगा, फिर तो जब रस मंडप में पहुंच जाएंगे तो बहुत जगह वहां हटाना ही नहीं पड़ेगा। थोड़े दिन की दिक्कत, एक आध महीने की। तो वो कोई कह रहा है, हमने देखा संत लोगों में, आप खुद चाहिए कोई आ गया जगह दे दो, कोई कहने गया इधर सरक जाओ, इशारा के उधर ले जाओ, अरे तो तुम ही सरक जाओ बाबा, तो क्या बड़ी मुश्किल है। लेकिन नहीं, हम कपड़े के साधु हैं। अब हमारे अंदर करुणा, मैत्री, ये सब चीजें नहीं आई हैं। इशारा करें उधर ले जाओ। तो एक एक क्रिया से अंतःकरण का पता पड़ जाता है। एक बड़ा सुंदर श्लोक है कि जैसे एक्सरे से भीतर दिखाई पड़ता है, नस कौन सी कहां है, ये सब चीजें हैं, वैसे मन का भी एक्सरे कैसे है। सात चीजें हैं, इनसे पता पड़ जाता है कि इसका मन कैसा है। वह नेत्र व्यक्त विकारी से लक्ष्यते अंतर्गत मना भाषितेन चेष्टया भाषितेन च दो आकार है। ठीक है, पहला शब्द भूल रहे थे। देखो 7 चीजें हैं, आकार, इंगित, गति, आकाराई इंगितई गत्या, चेष्टया भाषितेन, चेष्टाचार भाषण 5, नेत्र का विकार और मुंह का विकार, 7 चीजें हैं। 7 चीजों से पता पड़ जाता है इसका मन सात्विक है कि राजस है कि तामस है कि पापी है कि पुण्यात्मा है। आकार, सबसे पहले आकार सारे शरीर की। जैसे कोई दशरथ जी गए कैकेयी को, देखा आकार, वो मुंह फूल रहा है, आंख से देख नहीं रही है, सिर नीचा है, ओ वो तो मान है। दूर से ही पता पड़ गया, आकार से मामला गड़बड़ है। तुम किसी से मिलने गए और मुंह फेर कहीं और बैठा है, बस कहने की जरूरत नहीं, दूर से ही पता पड़ गया मामला क्या है। यहां पर आकार से पता पड़ जाता है। इंगितई, उसके इशारे क्या हैं, आकार इंगितई। गत्याचार से पता पड़ जाता है, आइए बैठिए, लेफ्ट राइट करके चले गए, ओह ठीक ठीक ठीक। उच्चार से पता पड़ जाता है मामला क्या है। आकारैर इंगितैर गत्या, चेष्टा, शरीर की चेष्टा क्या है। हमने कहा आप सुन रहे हैं, मुंह फेर कर लिया, मस्त समझ लो मामला गड़बड़ है। भाषितेन, मैं आपसे कुछ कहने आया हूं। हाँ कहो, क्या बात है। पता पड़ गया भाषण से क्या मामला है।
ये पांचवा, नेत्र दिख ही नहीं रहा है, देखा लो। क्या बात है, समझ गए। वक्र मुंह का विकार, तो इन 7 चीजों से एक्सरे हो जाता है मन का। तो ये 7 चीजें मधुर होनी चाहिए, सतोगुणी होनी चाहिए। ये गोपियों ने कहा है, मधुरिया गिरा वल्गुवाक्या बुध मोहनो गया। वाणी मधुर हो, 3 चीजें गोपियों ने कहा है। ये गोपी गीत में श्लोक आता है, 8वां श्लोक है, गोपी गीत 31 अध्याय, 10वां स्कंद 31। अब देखो, इस जगह हम सब फेल हैं और जन्म भर फेल ही रहेंगे। बड़ा कठिन है ऐसा बनना। 3 चीजें हैं, एक तो वाणी स्वर मीठा हो, मधुरिया गिरा, 10, 31, 8 मिला, और वाक्य मीठे हो, शब्द, और बुध मनोज्ञा भाव मीठा हो। भगवान श्री कृष्ण की वाणी में 3 बातें हमेशा रहती हैं। अब इन तीनों को हम तुमको प्रैक्टिकल बता दें, तब समझोगे। मधुरिया गिरा मैंने शब्द मीठे, मीठा होना चाहिए। कोई आया है, हम आपसे कुछ कहने आए, कहिए। अब मीठा क्या कहो, कहिए भाई, ये तो मधुर है, हम कहिए। तो ये गिरा शब्द जो है, स्वर मीठा नहीं है। दूसरा है वल्गु वाक्य, वाक्य मीठा होना चाहिए, शब्द मीठा होना चाहिए। अब अपने माता जी के पास जाओ, जाके कहो, ए मेरे बाप की लुगाई। बात सही है, पिता की स्त्री है, लेकिन शब्द कड़ा है। किसी को अक्सर मूर्ख है, हाँ आजी आप तो बड़े विद्वान हैं, व्यंग वचन बोल रहे हैं, तो शब्द भी मीठा होना चाहिए। मधुर गिरा वल्गु वाक्य, और बुध मनो के मने मन के भाव अच्छे होना चाहिए। अब किसी को हम जैसे, आइए पंडित राज, वहां मूर्ख है उसका, आप पंडित राज कह रहे हैं, शब्द तो बड़ा मीठा है, लेकिन भाव व्यंग का है। पंडित राज कह रहे हैं, है बेचारा ना समझ। कोई बहुत कमजोर बीमार है और बैठा है, आओ पहलवान, शब्द तो बड़ा मीठा है, लेकिन भीतर भाव व्यंग का है। तो भाव भी मीठा होना चाहिए। तो उससे ये बहुत बड़ा तपस्या है। भगवान कहते हैं जिसको बोलना आ गया, तो 3 तरह की तपस्या में एक तपस्या उसकी पूरी हो गई। 33% वो पास हो गया। अगर बोलना ही आ जाए तो 33% हम पास हो गए, और क्रिया आ जाए तो 66% पास हो गए, और मन शुद्ध हो जाए तो 99% पास हो गए। देख लो 17वां अध्याय गीता। 33% भी अपना नहीं है, अपने तो फेल हैं। 17वें अध्याय में 14, 15, 16 शरीर का तप, देव द्विज गुरु प्रागे पूजन शौच मार्जवम, 5 चीजें। ये हो गया तो शरीर का तप पूरा हो गया। 5 चीजें हैं तीनों में। शरीर के तप में 5 चीजें हैं।
गिन लो। पूजन माने देवता, द्विज, गुरु, ब्राह्मण, इनका पूजन सम्मान करना। पूजन 1। शौच पवित्रता, आर्जव सरलता 3, ब्रह्मचर्य 4, अहिंसा 5। जैसे 5 उंगली बन करके मुठ बनता है, मूठ। ये 5 चीजें हैं तो शरीर का पूरा, बिल्कुल पूरा, कोई ब्रह्मा तक टोकने वाला नहीं है। और अब चलो वाणी का तप 15। अनुद्वेग कर्म वाक्यम नंबर 1। 5 चीजें इसमें भी हैं। ऐसा वाक्य मत बोलो दूसरे को उद्वेग हो जाए, ऐ मूर्ख, ऐसा वाक्य नहीं बोलो। वाणी का तप नष्ट हो गया तुम्हारा। नंबर 1, उद्वेगकारी वाणी नहीं बोलो, बच्चे से भी नहीं बोलो। ऐ छोरी क्या करती है, ये भी गलत है। उद्वेगकारी वाणी वाली बिल्कुल खत्म कर दो, इससे वाणी अपने नुकसान होता है। दूसरा है सत्य, वाणी का तप। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम अप्रिय हितम। प्रिय हो और हितैषी वाणी हो। प्रिय और हित 4, मीठा बोलो और हितैषी वाणी। ये नहीं कि किसी ने कहा इधर कहां रास्ता है, इधर से चले जाओ, कांटे में घुसा दिया। ऐसी मीठी वाणी नहीं बोलना चाहिए। वो हित भी होना चाहिए। इधर से चले जाओ, मर गया कांटे में बेचारा। तो प्रिय के साथ हित भी होना चाहिए। अनुद्वेग कर वाक्य, सत्य, प्रिय, हित 4। और 5वां है नाम जप नाम कीर्तन, यानी स्वाध्याय का अभ्यास, नाम जप का अभ्यास। जितना कीर्तन करते हो उतना ही महत्व है ऐसी वाणी बोलने का। 5 चीजें हो गई। शरीर में 5 चीजें, शरीर के तप में 5 चीजें बताई, वाणी में 5 चीजें बताई। 33% शरीर के तप, 33% और जोड़ दो वाणी का तप, और 33% मन का, तो 100% रिजल्ट आता है भवसागर पाप। और शरीर से बड़ा तप है, वाणी हर समय गड़बड़ है हमारी। अब जैसे वो ये बोल रही थी उस दिन मधुबनी, बोल तो रही थी लेकिन हमने फेल कर दिया। रास वाले कैसे बच्चों को रटाते हैं, हे प्रिया प्रीतम जू आपके रास को समय है, सो कृपा करके पधारो, सिखाया जाता है। ऐसा नहीं हे प्रिया प्रभु जी आपके रास समय को पधारो। अब लपसी से चाट गए तो रास थोड़ी, उस वाणी में रस नहीं आएगा। ठाकुर जी कहते हैं अच्छो सखी मैं प्यारी जी से आज्ञा ले लूं। अब अच्छा सखी मैं प्यारी जी से आज्ञा ले लूं तो रास का नाश हो गया, वो रास का नाश हो गया। तो बच्चे रट तो गए हैं, लेकिन इनको अभी एक्सेंट, जैसे अब कह रही है भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंद, ऐसे नहीं, उसको धीरे भज गोविंदम भज गोविंदम, तब जाकर के स्वाध्यायाभ्यसनम चैव, अभ्यास में ये सब बातें होनी चाहिए। तो 5 चीजें वाणी के तप हो गया। अब मन के चलो 16वां, मनः प्रसाद सौम्यत्यम मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धि रीत्ये तपो मानस मंचते। 5 चीजें और मन में भी गिन लो।
प्रसाद माने लड्डू पेड़ा नहीं, मन का प्रसाद माने निर्मलता। अब बैठे हम लड्डू की सवेरे सोच रहे हैं लड्डू आ जाए, लड्डू आ जाए, तो मन में प्रसाद नहीं है। स्त्री चिंतन हो रहा है, भोग चिंतन हो रहा है, तो मन में प्रसाद गुण नहीं है। अपनी माला कर रहे हैं, सोचे 11 बजे के टाइम पंगत का है, अभी 15 मिनट और फिर लो माला। तो ये मन में प्रसाद गुण नहीं आया। सौम्यत्व मन शीतल ठंडापन, सोम मन चंद्रमा, सदा मन शीतल रहे। ये पजर वजर रोग खत्म हो गए, द्वेष विष, सौम्य भाव है मन में। अधिक शीतल हो, चंद्रमा से ज्यादा सौम्य में ही भाव प्रत्यय हो जाता है। सोमस्य भाव सौम्यम, और सौम्य से भावम सौम्यत्वम, इतना शीतल हो कि प्रलय भी हो रही है तब भी इसमें गर्मी ना आवे, कभी गर्मी ना आवे। 11वें स्कंद में सच्चे भक्त का दूसरे अध्याय में लिखा है, भगवत उर विक्रमांगी शाखा नख मुखमणि चंद्र क्या निरस्त तापे हृदय। आखिर में आता है, हृदय कथम उपसीदताम सबौ तुम्हें भगवान, कभी ताप नहीं आवे। भगवत उर विक्रमांगी शाखा, क्या संख्या है? 54। अर्क ताप, सूर्य का ताप कैसे चंद्रमा में आएगा? तो सौम्य होना चाहिए भक्त को। जब सौम्य रहोगे तो अपने आप बाड़ी मथन, अरे तो किसी को झकझोरोगे, उठाओगे, डांटोगे, फटकारोगे, तुम्हारे हृदय में सौम्य भाव है ही नहीं। नंबर 2 सौम, तीसरा भाव शुद्ध, शुद्धि नहीं संशुद्धि, एकदम संशुद्ध भाव हो। सुंदर स्त्री को देखते मान भगवती का भाव आ गया, श्री जी का भाव आ गया, ये शुद्ध भाव है, संशुद्ध भाव है। ओह, इसमें अब बहुत समय हो गया, फिर कथा सुनाएंगे कभी। मना प्रसादा सौम्यत्वम, वहां प्रचार में जाना है क्या? अच्छा, तो आयु 9 और 5 मिनट से ही सुना देंगे। संशुद्ध भाव का एक उदाहरण, पहले 5 संख्या पूरी कर लें। मना प्रसाद 1, निर्मलता, सौम्य शीतलता, सम्यक पूर्ण शुद्धि, 3 मौन, मन की चंचलता खत्म, मन वाणी का मौन नहीं, मन का मौन, मौन माने स्थिर हो गया, आत्म विनिग्रह और अपने कंट्रोल में है मन। ये 5 चीजें मन के तप में आती हैं, 5 चीजें शरीर के तप में, 5 चीजें वाणी के तप में, 5 चीजें मन के तप में। एक भाव संशुद्धि का उदाहरण दें। जब हम आए थे, करीब 58 साल पुरानी बातें हैं, तो ब्रज परिक्रमा हम गए, रमण रेती वालों की, पर उस समय यात्रा नामी थी। अब तो सभी यात्राएं अपना स्वरूप खो बैठी। कोई भगवान की दया है, मानगढ़ की यात्रा चल रही है, क्योंकि अभी तक हम लोग लोभ में नहीं फंसे हैं। और जितने हमारे काम करने वाले भी हैं, वो बेचारे अच्छे हैं, यहाँ के साधु, पैसा वैसा नहीं चाहते, सेवा परायण है। ये भी नहीं कि हम साधु ही क्यों सेवा करें, साधक हैं अच्छे, किसी काम में लग पड़े। जैसे अभी बेचारे गुजराती लोग हैं, ये साधक हैं, हर काम में आगे दौड़ते हैं, सेवा परायण। तो दृष्टि से तब पता पड़ जाता है, इसीलिए थोड़ी मानगढ़ की यात्रा भी अच्छी है। और
तो उनकी यात्रा में हम गए थे, तो हमारे साथ एक निर्वाण जी एक संत थे, बड़ा अच्छा शरीर, लंबा और स्वस्थ, जटा और कपड़ा अपना नहीं पहनते थे, भभूत रमाते थे, सबसे पीछे चलते थे और हमारा उनका प्रेम था। हम जरा बक्की पंडित हैं, गीता वीता, तो हमसे गीता सुनते थे, बोले हमसे बड़ा प्रेम करते, आओ सुनाओ सुनाओ कुछ। तो हमारा उनका प्रेम हो गया, हम दोनों पीछे चलते थे, एकदम यात्रा के पीछे। तो एक कोसी की बात है, वो आज तक देखो बात भूलते नहीं है, अच्छी बातें हैं। शेख शाही से यात्रा आ रही थी नहर किनारे किनारे, तो दो रास्ते हैं, एक तो उधर से खैराट होके आती है और एक नहर के किनारे से। नहर के किनारे से हम लोग आ रहे थे, सब यात्रा करीब 300-400 यात्री थे या ज्यादा हो सकते हैं। सबसे पीछे हम दो थे। एक वो स्त्री भी हमें नाम याद है उसका, बेचारी भद्र थी, वो नहर में नहा रही थी, रुक गई थी पीछे सबसे। तो वो नहा करके निकली सबसे पीछे और इधर से हम दोनों पहुंचे। वो कपड़ा पड़ा वैसे थे, कुछ आधे खुले हुए इस तरह से। तो निर्वाण जी ने देखा और रुक गए, वहीं खड़े हो गए और बुन 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 आंख बंद करके करने लग गए। चली गई वो। तो हमने कहा निर्वाण जी ये आप क्या कर रहे थे, मंत्र बोल रहे थे। बोले गुरु भाई इसमें बड़ी भारी कहानी छिपी है। अच्छा वो बड़े संयमी थे, कपड़ा नहीं पहनते थे। अब जाने जीवित होंगे कि नहीं होंगे, 58 साल पुरानी बातें हैं। वो ऋषिकेश वगैरह के ऊपर रहते थे। बोले जाड़ा लगता था तो हम दौड़ते थे, कपड़ा नहीं पहनते थे, बस धूनी रमाते थे। ज्यादा जाड़ा है, बर्फ गिर रहा है। तो बोले हम एक बार घूम रहे थे तीर्थों में, काशी पहुंचे थे, अकेले थे। तो काशी में के पास एक गांव में से निकले, तो साधु भिक्षा मांगता है। तो एक बड़ा ऊंचा मकान, फाटक, वहां गए, नारायण हरि किया। एक बहू सी निकली, क्या लोगे नारायण? बोले भिक्षा लूंगा देवी। बड़ा सुंदर उनका शरीर था। और वो कहां रुके हो? बोले जो बगीचा है मैं वहां आसन मेरा है देवी। अच्छा भिक्षा दिया, चले गए। रात को चांदनी रात थी। उस स्त्री का इतना, लड़की समझो बहू समझो, आकर्षण कि रात में पहुंची। और कैसे बहुत बड़े घर की स्थिति, बहुत गहने वहने पहन करके। बोले हम भजन काफी रात तक करते थे, 12 बजे तक किया, सो गए गहरी नींद में। बोले जब हम सो गए हमें पता नहीं था, वो हमारे आकर के मजाक के लिए पेट पर बैठ गई, जगाने की जगह। और जब पेट में बैठ गई तो हमारी दृष्टि खुली, तो देखा सुंदर रूप, सुंदर आभूषण, गहने, देवी के भक्त थे वे। ओहो आज तो मां आ गई, साक्षात दर्शन दे रही है। और उनके तो आंसू बढ़ गया, शरीर कांपने लग गया। और बोले माता इतने दिन बाद तूने दर्शन दिया, मैं कितने दिन से तेरा मंत्र जप रहा हूं। वो कहे नहीं निर्वाण जी मैं माता नहीं हूं, मैंने तुमको भिक्षा दिया था, आज आए थे। बार बार कहे और उनको नहीं, मां कपट कर रही है, आज तूने दर्शन दिया।
बोले हमको क्या मेरी बुद्धि हो गई कि हमको विश्वास ही नहीं आया। वो हमको ऐसे ऐसे झकझोरे दूसरे हिसाब से, और उनका वाह आज कृपा कर दिया माता ने। निराश हो गई। अच्छा तुम आना, हम वहां हमारी वही जहां तुमने कल भिक्षा मांगा, तुम देख लोगे तो विश्वास करोगे। बहुत देर तक वो चली गई हो। ये अपने उसी आवेश में रहे। सवेरे आवेश उनका प्रेम में आवेश उतरा तो गए, उन्होंने देखना चाहिए। तो सच में उस घर में घुसे तो ध्यान से देखा, वही निकली। बोले देखो ये मेरा घर है, जानते हो ना, हमने कहा था तुमसे। अब ध्यान से देखा उन्होंने, वहां से भिक्षा लेकर के बोले मैं वहीं से उसी समय गांव से भाग गया, क्योंकि ये फिर आएगी रात में। तो वो कहते थे कि जब मेरे सामने कोई भी युवती स्त्री आ जाती है, और वो एक बहुत बड़े भक्त की, नाम नहीं बताएंगे, जवान स्त्री थी, ऐसे से निकली थी नहा करके। वो बहुत बड़ी यात्रा की सेवा करता था, पैसा अधेला से भी। तो उन्होंने बोले हम उस समय खड़े हो जाते हैं और जगदम्बे रक्षमाम, जगदम्बे रक्षमाम, जगदम्बे रक्षमाम। पढ़े लिखे जो थे नहीं इसे ही रटते थे। मेरा नियम है। बोले इसी समय इस मंत्र से हमको एकदम लगता है कि जगदम्बा है सामने, जगदम्बा है, जगदम्बा है। तो ये भाव संशुद्धि का उदाहरण है। या दूसरा उदाहरण है, मीरा जी का लिखा है, मीराबाई बिन को संतन पिता जाने उर लावे, बिहारी स्वामी बिन को गावे। या मीराबाई ये संतों के गोद में जाके लिपट जाती थी, पिताजी पिताजी कह के। एक छोटी सी 3 साल की बच्ची का भाव, इसको भाव संशुद्धि कहते हैं। जैसे मीरा को उदाहरण दिया। तो मन का तप यह है कि देखते ही मान प्रथम स्फूर्ति जो हो वो इष्ट की हो गए। तो बात चल रही थी दूसरा, दासास्तु परश्रितास्तु से, प्रसंग छूट गया। इसलिए कि हम लोगों को ऐसा व्यवहार रखना चाहिए, रात को किसी भक्त को उठा रहे हैं, बैठा रहे हैं, करुणा, मैत्री, मधुरता, इससे वो कर्मयोग बन जाएगा। कर्मयोग सब नहीं कर सकते, लेकिन कर्मयोगी तो वही है, समत्वम योग उच्यते। देख लो दूसरा अध्याय, योगस्थ योग क्या है? योग में स्थित होकर सब कर्म करो। खाना पीना, उठना बैठना, बोलना चालना, देखना चलना, फिरना सोना, सब कर्म योग में स्थित होकर करो, तब कर्मयोगी बनोगे। समझो इस श्लोक को, बड़ा कठिन ही समझना। लक्षण का करना, शौच जाना, जितने कर्म हैं योग में स्थित होकर करो। किसी से बोलना, किसी से बैठना, खाली नहीं कि इतनी देर भजन किया। योगस्थ कुर कर्माणि, बोले संगम त्यक्त्वा, आसक्ति छोड़ करके, हमारी बात नहीं मानी गई, हमारा ये नहीं हुआ है, ये देहाशक्ति के कारण हम लोग काम, क्रोध, मोह, कठोर, ये सब व्यवहार आता है। संगम त्यक्त्वा, सिद्धि असिद्धि में समान। कोई तुम्हारी बात मान गया तो ठीक है, नहीं मान गया तो गुस्सा नहीं करो। बस यही योग है, ये समत्व ही योग है। ये समत्व नहीं है तो कर्म योग नहीं है, फिर तो गड़बड़ फड़बड़ मामला है।
अरे साधु सन्यासी से ऊंचे बन जाओगे। भगवान की सी वाणी है। कोई जरूरत नहीं तपस्या तपस्या करने की, एकांत में बैठने की। हर क्रिया में समत्व ला दो, हजारों तपस्वियों से ऊंचे चले जाओगे। इस श्लोक को समझो। और नहीं तो एकांत में रह के भी समत्व नहीं है तो कुछ नहीं, सब गड़बड़ फड़बड़ रहेगा। क्योंकि समत्वम योगोच्यते। समत्व नहीं आया तो कुछ नहीं, आधु साधु बनने से क्या। भगवान की वाणी, इसको समझना चाहिए। हम लोग थोड़ी देर में खींच जाते हैं, समत्व नहीं है, पक्षपात करने लगते हैं। गृहस्थी अपने परिवार का पक्ष करता है, उसके बेटा की बुराई कर दो, बेटी की कर दो, बहू की कर दो, बस आग लग जाएगी। ऐसे हम लोग हैं, अपने संप्रदाय के बारे में चो लड़ाई लड़ते रहते हैं। ये सब गलत है। विषमता को छोड़ो, समत्व में आ जाओ, योग बन गया। चलो।